फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 12 अप्रैल 2024 और 12 अप्रैल 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जामों में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आती हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस भारतीय शिपयार्ड कंपनी ने मिलिट्री सीलिफ्ट कमांड के तहत अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों की मरम्मत की सुविधा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के साथ मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Which Indian shipyard company has signed the master shipyard repair agreement with the United States Navy to facilitate the repair of US naval vessels under military sea lift command? फर्स्ट ऑप्शन है मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स, सेकेंड ऑप्शन है हिंदुस्तान शिपयार्ड, थर्ड ऑप्शन है ABG शिपयार्ड, फोर्थ ऑप्शन है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकारी उद्यम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के साथ मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे कोचीन शिपयार्ड में मिलिट्री सीलिफ्ट कमांड के तहत अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों की मरम्मत की सुविधा मिलेगी। CSL को अमेरिकी नौसेना मिलिट्री सीलिफ्ट कमांड द्वारा विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया और क्षमता मूल्यांकन के बाद मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट में प्रवेश करने के लिए अर्हता प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किस शहर के प्रमुख बाजारों को लक्षित करते हुए एक व्यापक जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एन एक्सटेंसिव अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम टारगेटिंग मेजर मार्केट्स इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद। बताइएगा दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किस शहर के प्रमुख बाजारों को लक्षित करते हुए एक व्यापक जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नई दिल्ली के प्रमुख बाजारों को लक्षित करते हुए एक व्यापक जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। जागरूकता अभियान विशेष रूप से खाद्य उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों और संदूषकों का पता लगाने और उन्हें कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बेंगलुरु हवाई अड्डे को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए किस एयरलाइंस ने बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच एयरलाइंस हैज साइंड अ पैक्ट विद बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड टू डेवलप द बेंगलुरु एयरपोर्ट एज एन एविएशन हब? फर्स्ट ऑप्शन है विस्तारा, सेकेंड ऑप्शन है आकाश, थर्ड ऑप्शन है स्पाइस जेट, फोर्थ ऑप्शन है एयर इंडिया। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एयर इंडिया। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एयर इंडिया और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बेंगलुरु हवाई अड्डे को एक विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
जिसमें एक समर्पित घरेलू लाउंज का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का विस्तार और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल MRO की स्थापना शामिल है। सुविधा एयर इंडिया, टाटा समूह की अन्य एयरलाइंस AIX और विस्तारा के साथ और BIAL अगले 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, परिचालन दक्षता और यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने पुरुष हांगकांग सेवंस 2024 का खिताब जीता है? विच कंट्री हैज वॉन द मेंस हांगकांग सेवंस 2024 टाइटल्स? फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड, सेकेंड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। बताइएगा दोस्तों, किस देश ने पुरुष हांगकांग सेवंस 2024 का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड देश ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। न्यूजीलैंड ने हांगकांग सेवंस में पुरुष और महिला वर्ग के खिताब जीतकर पेरिस ओलंपिक में रग्बी के लिए एक दृश्य तैयार करने वाले टूर्नामेंट की समाप्ति की। ऑल ब्लैक सेवंस ने पुरुषों के फाइनल में फ्रांस पर 10-7 की जीत में पहले 2 प्रयासों में स्कोर किया और अगले खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। संयुक्त राज्य अमेरिका पर न्यूजीलैंड की 36-7 से जीत ने महिलाओं का खिताब जीत लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ में जीतने वाले पहले भारतीय बनी हैं। वह किस खेल से संबंधित हैं? सुमित नागल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन मेन ड्रॉ मैच इन मोंटे कार्लो मास्टर्स। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, सेकेंड ऑप्शन है वॉलीबॉल, थर्ड ऑप्शन है बैडमिंटन, फोर्थ ऑप्शन है वुशु। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने 35वीं रैंकिंग वाले मॉन्टेओ अर्नोल्डी को हराया और मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने अर्नोल्डी को हराया है। वरीयता प्राप्त 95वीं रैंकिंग वाले नागल 1977 में विजय अमृतराज और 1982 में रमेश कृष्णन के बाद मोंटे कार्लो में मुख्य ड्रॉ में शामिल होने वाले केवल तीसरे भारतीय हैं। वह क्ले पर मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय एकल खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नजरिए से, तो इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वर्चुअल ATM सुविधा शुरू करने के लिए किस बैंक ने पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू इंट्रोड्यूस अ वर्चुअल ATM फैसिलिटी? फर्स्ट ऑप्शन है फेडरल बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है J&K बैंक, फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स, वर्चुअल ATM सुविधा शुरू करने के लिए किस बैंक ने पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, J&K बैंक ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। J&K बैंक ने वर्चुअल ATM सुविधा शुरू करने के लिए पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य बैंक के ग्राहकों के लिए उनके पड़ोस के व्यापारियों के माध्यम से कार्डलेस नकदी निकासी की शुरुआत करना है। सहयोग का लक्ष्य विशेष रूप से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में अपने परिचालन क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए बैंकिंग सुविधा बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स,
किस बैंक ने विदेशी व्यापार वृद्धि को निधि देने के लिए विदेशी बाजारों से $500 मिलियन जुटाए हैं? Which bank has raised $500 million from foreign markets to fund overseas business growth? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध बैंक, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक बैंक। बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने विदेशी व्यापार वृद्धि को निधि देने के लिए विदेशी बाजारों से $500 मिलियन रुपए जुटाए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राज्य के स्वामित्व वाले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी व्यापार वृद्धि को वित्त पोषित करने के लिए विदेशी बाजारों से $500 मिलियन लगभग 4200 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि फंड की व्यवस्था दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर दुबई शाखा द्वारा की गई थी। $500 मिलियन, $400 मिलियन और $100 मिलियन का ग्रीन शू का सिक्योरेटेड टर्म लोन 3 और 5 साल की अवधि के साथ 2 किस्तों में लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में वनों की सुरक्षा के लिए नियुक्ति आंतरिक विभागीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the head of the internal departmental committee tasked with protection of forests in Delhi by the Delhi High Court? फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, सेकेंड ऑप्शन है जस्टिस नजमी वजीरी, थर्ड ऑप्शन है जस्टिस उदय ललित, फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस एन वी रमना। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस नजमी वजीरी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को राष्ट्रीय राजधानी में वनों की सुरक्षा के लिए नियुक्ति आंतरिक विभागीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। यह निर्णय विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रयासों में पूरी तरह से सहयोग नहीं करने की चिंताओं के बाद लिया गया है। 21 दिसंबर 2023 को उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कहा था कि मानित और संरक्षित वन क्षेत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा था कि ऐसा करना इस समिति की जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक राकेश पाल ने किस राज्य में भारतीय तटरक्षक जली केंद्र का उद्घाटन किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड डीजी राकेश पाल हैज इनॉग्रेटेड द इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक राकेश पाल ने किस राज्य में भारतीय तटरक्षक जली केंद्र का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु के ICGM मंडपम में भारतीय तटरक्षक जली केंद्र का उद्घाटन किया है। यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में समुद्री बल के ठिकानों की उनकी 4 दिवसीय यात्रा का हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ क्षेत्र में परिचालन तैयारियों और बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा करना था। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, समुद्री डकैती रोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए किस भारतीय नौसेना जहाज को नौसेना स्टाफ के प्रमुख द्वारा ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? विच इंडियन नेवल शिप वॉज अवॉर्डेड दी ऑन द स्पॉट यूनिट सिएशन बाई चीफ ऑफ नेवी स्टाफ फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ एंटी प्रेशी ऑपरेशंस? फर्स्ट ऑप्शन है INS सतपुरा, सेकेंड ऑप्शन है INS सहाद्री, थर्ड ऑप्शन है INS स्वर्ण, फोर्थ ऑप्शन है INS शारदा। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी INS शारदा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने समुद्र में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए INS शारदा को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। यह जहाज ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज ओमारी के सभी 19 चालक दल के सदस्यों की सुरक्षित रिहाई में शामिल था, जिसे सोमालिया के पूर्वी तट पर समुद्री डाकुओं ने बंधक बना लिया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।